कंगना रनौत ने उर्मिला मातोंडकर को क्यों तीखा हमला उन पर बोला। बॉलीवुड में ड्रग मामले को लेकर जया प्रदा ने रवि किशन का समर्थन करते हुए जया बच्चन पर सवाल उठाए। सुशांत केस में सीबीआई को एम्स की रिपोर्ट का इंतजार है। महाराष्ट्र में पुलिस की भर्ती पर सरकार का बड़ा ऐलान और दिल्ली दंगे को लेकर पुलिस की चार्जशीट में कितने नाम हैं। मुंबई दिल्ली की हर बड़ी खबर के लिए आप देखिए टॉप 9 मुंबई दिल्ली। कंगना रनौत ने उर्मिला मातोंडकर को सॉफ्ट पॉर्न स्टार बताया है। उर्मिला ने कंगना पर निशाना साधते हुए कहा था कि कंगना बेवजह विक्टिम महिला कार्ड खेल रही हैं। उन्हें अगर ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़नी ही है तो अपने राज्य हिमाचल प्रदेश से शुरुआत करनी चाहिए। मुंबई में अपने ऑफिस में बीएमसी की तोड़फोड़ पर कंगना ने कहा, ऐसा लगा जैसे मेरा रेप हुआ। बॉलीवुड में ड्रग्स का मामला उठाने वाले बीजेपी सांसद रवि किशन का उन्हीं की पार्टी की जया प्रदा ने समर्थन किया है। रवि किशन पर सवाल उठाने वाली जया बच्चन को जया प्रदा ने जवाब देते हुए कहा कि जया जी का बयान मुझे ठीक नहीं लगा, आपको तो अपने घर से आवाज उठानी चाहिए। लेकिन बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने जया बच्चन का साथ दिया है। समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन की मुंबई में उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनके घर जलसा के बाहर अतिरिक्त निजी सुरक्षा कर्मियों के अलावा मुंबई पुलिस की भी तैनाती की गई। जया बच्चन ने बीजेपी सांसद रवि किशन के बॉलीवुड में ड्रग्स रैकेट के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा था कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। सुशांत मौत मिस्ट्री की जांच कर रही सीबीआई को दिल्ली के एम्स के डॉक्टरों की रिपोर्ट का इंतजार है। आज एम्स की टीम फॉरेंसिक रिपोर्ट पर मंथन करेगी। 20 सितंबर को विस्तार रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के राज से पर्दा हट सकता है। इस बीच ड्रग्स मामले की जांच कर रही एनसीबी के एक अधिकारी की कोरोना पॉजिटिव होने से कल श्रुति मोदी और जया साहा से पूछताछ नहीं हो पाई। सुशांत सिंह राजपूत से पूर्व मैनेजर रही दिशा सालियान की रहस्यमयी मौत को लेकर बीजेपी नेता नीतीश राणे ने एक बार फिर सवाल उठाया है। राणे का कहना है कि 8 जून को दिशा की मौत के दिन के बाद से ही उसकी बॉयफ्रेंड रोहन राय गायब है। रोहन को सुरक्षा मिलनी चाहिए और उसे सीबीआई को सारी बातें बतानी चाहिए। 8 जून को हुई पार्टी में ही मौत का राज छिपा है। मुंबई में कल विधायकों के हॉस्टल की चौथी मंजिल से एक शिक्षक ने खुदकुशी करने की कोशिश की। गजानन खैरे नाम के शिक्षक को नीचे उतारने के लिए विधानसभा स्पीकर नाना पटोले ने भी माइक से अपील की। बाद में घंटों तक चले ड्रामे के बाद शिक्षक को नीचे उतारा गया। गजानन खैरे की मांग है कि बिना अनुदान वाले शिक्षकों की लंबे समय से रोकी गई सैलरी का भुगतान किया जाए। कोरोना काल के बीच महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी पाने के इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कल कैबिनेट की बैठक के बाद राज्य में 12,500 पुलिसकर्मियों की भर्ती करने का ऐलान किया है। अब तक इतनी संख्या में कभी नई भर्ती नहीं हुई है। महाराष्ट्र में पुलिसकर्मियों की संख्या की कमी को लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं। कोरोना संकट के बीच दिल्ली मेट्रो के इंद्रधनुष में 10वां रंग जुड़ गया। दिल्ली मेट्रो ने फेज 4 के 3 कॉरिडोर्स के लाइन नंबर और कलर कोड जारी कर दिए हैं। अब तुगलकाबाद एरो सिटी को सिल्वर लाइन कहा जाएगा। वहीं मजलिस पार्क मौजपुर का नाम पिंक लाइन एक्सटेंशन होगा। जनकपुरी वेस्ट आरके आश्रम रूट लाइन 8 होगा और इसे मजेंटा लाइन एक्सटेंशन का नाम दिया जाएगा। दिल्ली दंगों में साजिश रचने के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कल 15 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कड़कड़दुमा कोर्ट में दायर की है। हालांकि अभी इस चार्जशीट में उमर खालिद और शर्जील इमाम का नाम नहीं है। उनके खिलाफ बाद में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होगी। 17,500 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट में देशद्रोह समेत कई संगीन आरोप लगाए गए हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।